Greeting students, welcome in my English classes. Today we are going to read or study the second part of the fourth lesson in the Kingdom of Fools. Students, today I am going to read the lines of this lesson by this sign. The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He's dead. I'm innocent." स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अभी आपको पढ़ाया गया है वो यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ाया गया है। इसमें बताया गया है कि सुनार ने उस व्यापारी का नाम बता दिया जिसने उतावलापन दिखाते हुए उस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी बनाने में उसे देर करने के लिए बाध्य किया था। तो वास्तव में वह मर्चेंट उसी घर का स्वामी निकला जिस घर की दीवार एक चोर के ऊपर गिरी थी। राजा ने सोचा कि मामला घूमकर वहीं पर आ गया, उस व्यापारी पर ही आ गया। तो उसने बड़े रूडली तरीके से अपने नौकरों से कहा कि उसको दरबार में पेश किया जाए। जब उसको दरबार में पेश किया गया तो वह चिल्लाता हुआ वहाँ पर पहुँचा और यह कह रहा था कि वह मैं नहीं था जिसने ज्वेलरी के लिए ऑर्डर दिया था, बल्कि वे मेरे पिताजी थे जो अब नहीं रहे। मैं मासूम हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। इस प्रकार से वह आग्रह कर रहा था। Students, now I'm going to read these lines. But the king consulted his minister and ruled decisively. "It's true, your father is the true murderer. He's dead, but somebody must be punished in his place. You inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die." स्टूडेंट्स, राजा ने अपने मंत्री से सलाह की और जो उसने एक बड़ी डिसीवली ऑर्डर किया या उसने शासन किया, कह सकते हैं कि जो अपनी मर्जी थी वो जनता पर थोपी। उन्होंने कहा, ये तो सत्य है कि तुम्हारे पिता ही जो अब मर गए हैं वे वास्तव में कातिल हैं, लेकिन उनके स्थान पर किसी न किसी को तो सज़ा दी जानी है। आपको हर कुछ अपने अपराधी पिता से प्राप्त हुआ है, जैसे कि उनका धन, उसके साथ साथ उनके पाप भी। मैं तो उसी समय पहचान गया था जब पहली बार दृष्टि मेरी आपके ऊपर
पड़ी थी और मुझे लग रहा था कहीं न कहीं इसका कारण आप ही हैं। आपको मरना होगा, अर्थात आपको सज़ा दी जाएगी। And he ordered a new stack to be made ready for the execution. Execution means फंदा कह सकते हैं। As the servant sharpened the stack and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stack. The appealed to the king's common sense. It means he appealed to the king's common sense, the king too worried about it. Students, राजा ने तुरंत अपने नौकरों को एक फंदा तैयार करने का आदेश दिया और नौकर भी उस काम में पूरी तरह से जुट गए और वास्तव में अपराधी के लिए फंदा तैयार कर दिया गया। जब उस धनी व्यक्ति को वहाँ सज़ा के लिए लाया गया तो पाया कि फंदा उसके लिए प्रॉपर नहीं था, अर्थात वह उस फंदे में बहुत पतला साबित हो रहा था, अर्थात पूरी तरह से स्टैक जो था उसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा था। सीधा यह कह सकते हैं। अब उसने राजा से आग्रह भी किया कि हे महाराज, कृपया करके अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। अब राजा बहुत चिंतित था, अर्थात अब राजा भी बहुत चिंतित था। What shall we do? He said. When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stack. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stack, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months of bananas and rice and wheat and घी। अब राजा के मन में क्या आया? राजा ने कहा क्या किया जाए, अब क्या करना चाहिए हमें। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि हमें एक ऐसे मोटे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो इस फंदे के लिए उपयुक्त हो। उसने तुरंत नौकरों को शहर में ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढने के लिए भेज दिया और नौकरों की नज़र उस शिष्य पर पड़ी जो केले, चावल, गेहूँ, घी खाकर महीनों से खा रहा था, बहुत मोटा हो गया था। अब उसके ऊपर उन नौकरों की नज़र पड़ जाती है। What have I done? What have I done? I'm innocent. I'm a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stack. They sat and carried him to the place of
execution. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पढ़ेंगे फूड तक। मैंने क्या गलत किया है? मैं एक मासूम हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। शिष्य चिल्लाता है। ये सत्य हो सकता है, लेकिन यह राज आज्ञा है। हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर ले जाना चाहिए जो उस फंदे के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहे। उन्होंने नौकरों ने ये कहा और उसको उस फांसी के तक ले गए। उसने मतलब शिष्य ने अपने गुरु के वे शब्द याद आए कि यह मूर्खों का राज्य है, तुम नहीं जानते कि आगे ये क्या करने वाले हैं। जब वह मृत्यु के लिए इंतज़ार कर रहा था तो उसने मन से अपने गुरु की आराधना की। गुरु ने भी उसकी आवाज़ या उसकी प्रार्थना सुनी। जहाँ कहीं भी वह था, उसने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लिया। उसके पास जादुई शक्ति थी। वह दूर से देख सकता था, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकता था। वह अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। जिस शिष्य ने खाने के लोभ में आकर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? जैसे ही वह वहाँ पहुँचा तो अपने शिष्य को डांटने लगा और उसे कुछ दबी आवाज़ में बताया। और वह राजा के पास गया और उसका परिचय या उसको संबोधित करते हुए बोला, हे राजाओं में बुद्धिमान, कौन महान है, गुरु या शिष्य? Of course, the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. राजा ने कहा, निसंदेह गुरु महान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछते हो? कहता है, गुरु, तो फिर मुझे पहले फांसी दी जाए और मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी दी जाए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. You brought me here first, put me to death first, not him. अब जब शिष्य ने अपने गुरु को इस प्रकार से बोलते हुए सुना तो वह सब कुछ समझ गया और उसने दावा किया कि नहीं, मुझे पहले फांसी दी जाए, क्योंकि आप मुझे पहले लेके आए थे। पहले मुझे फांसी दो, उसके बाद मेरे गुरु को देना। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट about who should go first.
The king was puzzled by this behavior. He asked the Guru, "Why do you want to die?" "We chose him because we needed a fat man for the stake." गुरु और शिष्य में पहले मैं के चक्कर में आपस में एक लड़ाई छिड़ गई। राजा बड़ा आश्चर्यचकित था इस व्यवहार को देखकर। उसने गुरु से पूछा, तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने तो इसे चुना है क्योंकि यह फंदे के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. गुरु कहता है, आपको ऐसे प्रश्न मुझसे नहीं पूछने चाहिए, पहले मुझे मृत्युदंड दो। Put me the death first, replied the Guru. ऐसा गुरु ने उत्तर दिया। Why? क्यों दें? There's some mystery here. यहाँ कोई रहस्य है। As a wise man, you must make me understand. एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको ये रहस्य मुझे बताना होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ विल से लेकर और यहाँ रिमेंबर तक पढ़ने वाला हूँ, ताकि इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको यह समझ आ जाए। विल यू प्रॉमिस मी तो नहीं है यहाँ पर। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? आस्क द गुरु। द किंग गेव हिम हिज solemn word. The Guru took him aside, out of the servant's earshot, we can say, not earshot, and whispered to him, "Do you know why we want to die right now? The two of us. We've been all over the world, but we've never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of God, of justice. It's new, it has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. And whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. May first remember." अब गुरु राजा को कहता है, यदि आप मुझे वायदा करो कि आप मुझे पहले मृत्युदंड दोगे तो मैं आपको इसका रहस्य बताऊंगा। राजा ने गुरु को जुबान दी। गुरु उनको एक तरफ ले गया ताकि नौकरों को उनकी बातें सुनाई ना दे, और फिर दबी आवाज़ में उसको बताया, क्या तुम जानते हो हम अब क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों, मैं और मेरा शिष्य, हम पूरे विश्व में घूमे हैं। हमने ऐसा शहर और आप जैसा कोई राजा नहीं देखा, और ये जो फंदा है ये भगवान के न्याय का फंदा है। ये नया है, इसका आज तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोई भी क्रिमिनल इस तख्त पर नहीं चढ़ा है। जो कोई भी यहाँ पर पहले सज़ा पाता है तो वह पुनर्जन्म लेकर इस राज्य का राजा बनेगा, और जो उसके बावजूद जाएगा वो भविष्य में इस देश का मिनिस्टर बनेगा। और हम पूरी तरह से इस जीवन से उब गए हैं, थक चुके हैं, और ये हमारे लिए एक उपयुक्त अवसर रहेगा राजा और मंत्री के रूप में आनंद लेने का। इसलिए अपना वायदा याद करो और मुझे
और हम दोनों को कह सकते हैं सजाए मौत दो, लेकिन याद रखना पहले मुझे देना। यहाँ पर एक प्रकार से राजा को उसने एक कन्फ्यूजन में डाल दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stack ourselves and we'll be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. राजा गुरु की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। वह अपने राज्य को अगले जीवन में नहीं खोना चाहता था, लेकिन उसके लिए से समय की आवश्यकता थी। इसलिए उसने सजा को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया और अपने मंत्री से गुप्त मंत्रणा की। गुप्त मंत्रणा यहाँ पर ये कह सकते हैं, अलग से जाकर उसने क्या किया, मंत्री से विचार विमर्श किया। उसको बताया कि यह तो सही नहीं है कि हम अपना राज्य अगली जीवन में किसी और को दे दें। चलो हमें फांसी का जो फंदा है वहाँ पर खुद सबसे पहले अपने आप को पनिशमेंट देनी चाहिए, ताकि हम पुनर्जन्म लेकर यहाँ का राजा व मंत्री बन सकें। साधु महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, उसने राजा ने कहा, और मिनिस्टर इस बात से सहमत भी हो गया। मंत्री कह सकते हैं। अब यहाँ से पूरे पेज को ही हम कवर कर लेंगे। सो ही टोल्ड द executioners will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. The night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. अब उन्होंने जल्लादों को बताया कि आज रात हम अपराधियों को आपके पास भेजेंगे और आप उन्हें मृत्यु दंड दे देना। जो पहले आपके पास भेजा जाए पहले उसको सज़ा देना, और दूसरा आए तब उसको सज़ा दे देना। ये मेरे आदेश हैं, कोई भी गलती होने ना पाए। उस रात राजा और मिनिस्टर ने चुपके से जाकर गुरु और शिष्य को आज़ाद कर दिया और उनके वेश को धारण कर लिया। फिर जो वहाँ के लॉयल सर्वेंट्स थे उनके द्वारा उनको वहाँ उस तख्त तक ले जाया गया और इस प्रकार लालचवश उनका क्या हो गया, उनको मृत्युदंड दे दिया गया। यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं आप। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw
before them the dead bodies of the king and the minister, the city was in confusion. जब उनके पार्थिव शरीरों को नीचे उतारा गया और उनको कौवों व गीदों को फेंक दिया गया, तो उससे पहले लोगों ने उनके राजा व मंत्री के जो डेड बॉडीज थी उनको देखा और उनको इस बात से वो बड़े पैनिक्ड हुए, उनको बड़ी पीड़ा हुई। पूरा शहर असमंजस्य में था, उलझन में था। क्यों था वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर अब हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the Guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the Guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister, on the condition that they could change all the old laws. पूरी रात पूरी जनता विलाप करती रही और उन्होंने राजधानी या उस राज्य के भविष्य के बारे में सोचा। कुछ लोगों ने अचानक गुरु और शिष्य को याद किया और उन्हें क्या किया, पकड़ लिया, जबकि वो वहाँ शहर छोड़कर भागने की तैयारी में थे। चुपचाप उन्होंने कहा, हम लोगों को राजा और मंत्री की ज़रूरत है। किसी उनमें से किसी एक ने कहा। सभी उस बात से सहमत हो गए। उन्होंने गुरु और शिष्य से उनके राजा व मंत्री बनने की सिफारिश की, आग्रह किया। शिष्य को मनाने के लिए इतना समय नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने के लिए बहुत समय लगा, क्योंकि शिष्य तो पहले से ही लालची था। और उन्होंने मूर्ख राजा व मंत्री के उस राज्य पर शासन करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन उनकी यहाँ पर एक शर्त थी कि जितने पुराने नियम थे उनको बदला जाएगा। लास्ट From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a dodo. It became like any other place. उस दिन से क्या हुआ, रात रात हो गई, दिन दिन हो गए और चीज़ें, जो वस्तुएं वहाँ पर मिल रही थी वो उतनी सस्ती नहीं रही। यह राज्य या वह किंगडम भी बाकी सब की तरह हो गई और वैसा ही शासन वहाँ पर भी किया जाने लगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरे लेसन का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन कह सकते हैं, या फिर वैसे तो एक्सप्लेनेशन होता है, ये थी। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक्स।